प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आदमी है। 2024 में कौन बनेगा बताइए आप। 2024 में सबको पता है किसने क्या काम किया है, किसकी सरकार ने किया। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा ही सब कुछ किया है। अच्छा, मोदी जी के काम से बहुत खुश हो आप? जी हाँ जी। क्या कोई 2-3 काम बता दो? 2-3 काम जैसे देखा जाए तो घर घर उन्होंने गाँव में बिजली पानी जिस हिसाब से पहुँचाए हैं वो पहले कांग्रेस की सरकार भी तक नहीं कर पाई थी। और दूसरा ये जिस हिसाब से काला बाजारी बंद करी है, GST लाने के बाद ब्लैक मनी सारी बंद करी है, वो सबसे बढ़िया काम करा है। आधार कार्ड पैन कार्ड सबके करवा के लिंक, सबसे ब्लैक मनी सबसे बढ़िया काम करवाया है। लेकिन मनी भी तो बंद कर रहे हैं, कभी 2000 का नोट कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ रहा? नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़? जनता परेशान हो रही है, लाइन में तो जनता लगती है ना। नहीं, कोई जनता लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाके देखिए, हकीकत कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सिर्फ कहने की बात। अगर मेरे पास 20,000 रुपए है तो मैं तो 2,000 एक्सचेंज करने के लिए रोज लाइन में लगूंगा। नहीं करोगे ना, 20,000 आप जमा करा लो ना अपने अकाउंट में, होता है हो जाएगा 20,000 रुपये जमा हो जाएगा। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की। क्यों आप क्या बोलते हैं? देखिए 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कारण ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बहन सुनैना सिंह जी है, मीडिया प्रभारी है आजमगढ़ की, 8 साल से और रो रही हैं कि भैया हमने गलती किया कि बीजेपी पार्टी में है और उस धरती से हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। पूरी की पूरी पार्टी पूरा का पूरा 24, इस हिसाब से तो 24 MLA लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे बीजेपी में चले गए। इसका क्या मतलब है? कोई नाराज होने से थोड़ी सरकार चली जाती है। आज हमारे देश में जवान एक एक करके पूछिए, एक एक करके आधा घंटा बात करूंगा। बताइए बताइए एक एक करके सरकार कैसी चल रही है बीजेपी की? देखो आप, कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% काम सही कर दे। सही गलत कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे तो हर जगह होता है। बीजेपी के बारे में बीजेपी देखो आप, अगर आप ऐसे बोलोगे बीजेपी कैसा है, मैं आपको डिपार्टमेंट्स गिरा देता हूँ। नेशनल हाईवे NHAI में बहुत अच्छा, नितिन गडकरी ने साइलेंट होके जितना अच्छा काम किया है, जितना अच्छा काम किया है, मेरे हिसाब से आज तक NHAI में इतना अच्छा काम नहीं हुआ। रेलवे मैं अभी मतलब बहुत टाइम बाद रेलवे से मैं वहाँ पे भोपाल के वहाँ पे स्टेशन पे गया। आपने वो स्टेशन देखा है? एयरपोर्ट से बेहतर स्टेशन है वो, इतना अच्छा स्टेशन है। रेलवे में बहुत अच्छा काम हुआ है। प्लेटफॉर्म कितना बनवा दिया होगा? नहीं, मेरे पास कोई काउंट नहीं है ऑनेस्टली, इतना काउंट नहीं रखता कोई भी जनरल आदमी। क्या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन पूरे। अच्छा एक चीज बताओ आप, हम जब बात करते हैं 90s में मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उस टाइम पे क्या हुआ था? पूरे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के बाद ही तो आप कौन से न्यूज चैनल में हो? करेक्ट। आप में से जितने लोग हैं मैक्सिमम प्राइवेट, दूरदर्शन के बाद ही तो आप लोग आए होगे। प्राइवेटाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, बिना उसके तो ग्रो करेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, तो और अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम और हुआ ना कि चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेलवे, इसका मतलब रेलवे में प्राइवेटाइजेशन से सबसे पहले क्या था? ओनली गवर्नमेंट ओनरशिप था, राइट? गवर्नमेंट, अगर नेता जो करना चाहेगा वो करेगा, रेलवे मिनिस्टर जो करना चाहेगा वो करेगा। आज की डेट में आप किसी को अकाउंटेबल होल्ड तो कर सकते हो यहाँ, ठीक है, वो रन कर रहा है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। एक मिनिस्टर के हाथ में तो सब कुछ नहीं है, तो बेटर है ना किसी भी मैनेजमेंट के आप क्लास में जाओ, मैनेजमेंट स्कूल में जाओ। सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में आप कैसे चीज सेंट्रलाइज करके छोड़ सकते हो? एक जगह पे पावर, पिछली गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइजेशन करी थी वो गलत है क्या? नहीं, सेंट्रलाइजेशन उन्होंने किया नहीं था पिछले गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किया नहीं था। वो तो हमारे आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से चलता आ रहा था। रेलवे तो एक्चुअली में देखा जाए तो अंग्रेज लेके आए थे, हमने थोड़ी बिछाया था रेलवे लाइन में। क्या आम आदमी सफर करता है क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई बात नहीं, टिकट कितना है? आप मुझे एक चीज बताओ। अब आप बोलोगे प्राइवेट जेट में आम आदमी सफर करता है क्या? तो प्राइवेट जेट चलाना बंद कर दे। में नहीं करता, लेकिन आम आदमी ट्रेन में जरूर करता है। तेजस के अलावा भी तो ट्रेन से, सिर्फ तेजस थोड़ी चल रही है। प्राइवेटाइजेशन हो गया पूरा ट्रेन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो कि तेजस में आम आदमी सफर नहीं कर सकता, राइट? पर क्या प्राइवेट जेट में कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ट्रेन और भी तो है, सिर्फ गरीब रथ भी तो चल रहा है, गरीब रथ भी तो चल रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे आप एग्जांपल दीजिए ना, आप एग्जांपल दीजिए, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, आप एग्जांपल दो। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेके आई सरकार, लेकिन उसका टिकट अच्छा चलो ठीक है, वन साइड एक तरफ आप कंपेयर करोगे कि जापान जैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जापान सुपर फास्ट ट्रेन बना रहा है, बिल्कुल
टाइम पे एक तरफ बोलोगे कि सस्ता कर दो। टेक्नोलॉजी लाओ लेकिन जन कल्याण के लिए बनी है ना सरकार। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ देखो आप कहीं ना कहीं सुनो, जन कल्याण के कहीं ना कहीं कमी तो जन नहीं कल्याण के नहीं। प्रधानमंत्री बोले थे, प्रधानमंत्री बोले मैं गरीबों के लिए पहरेदारी का काम, चौकीदारी का काम करूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। और देश में आज हमारा मणिपुर में देख रहे हैं आप, आग जलनी हो रहा है। और आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई है। देखो आप मेरे हिसाब से मोदी अमेरिका जाके बहुत गलत है, मतलब वहाँ पे जिसकी भी चाहे सरकार तो एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और उसके बगल में अभी त्रिपुरा में जाके जेपी नड्डा वहाँ पे रैली कर रहे हैं जो गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत चल रहा है भाई। किसी भी एक डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो है ही नहीं कि मेरे आपके लिए अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर सरकार कितनी भी अच्छी हो क्या फर्क पड़ता है? अगर वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं। दो काम और किए एक और चीज है, दो काम मणिपुर में सिर्फ जलने में आप लोगों की भी गलती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए आप। अगर इसी में कोई किस तरीके का अगर रिलीजियस एंगल होता ना, अभी तक पूरा मीडिया छा गया होता। जस्ट बिकॉज वहाँ पर रिलीजियस एंगल नहीं मिल रहा, आप लोग कवर ही नहीं कर रहे, कोई कवर नहीं कर रहा। मोदी मीडिया तो उठा ही नहीं रही है। भैया एक मिनट, मोदी मीडिया तो उठा ही नहीं रही है। मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मोदी मीडिया तो ओवरऑल मीडिया की बात करो कि मीडिया में क्या चल रहा है, कितना मणिपुर कवर हो रहा है। मोदी मीडिया दिखा नहीं रही। 5 जून को सरेआम खालिस्तान का नारा लगता है और आज वहाँ पे भूचाल हो रहा है ना। गोदी मीडिया का तत्पर मैं बता देता हूँ। नहीं भैया सुन लीजिए, गोदी मीडिया का मतलब ये है कि सरकार पैसा देके उनको खरीद ली है और खुद अडानी अंबानी के इशारे पे काम करने अंबानी आज की डेट में आए हैं क्या? अंबानी तो कब से, अंबानी आज आए हैं क्या? दो काम किया अडानी आज, भैया सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, बीजेपी ने 2 काम किया है। इसमें एक तो इतिहास बदलना, बीजेपी ने 2 काम किया, एक इतिहास बदलना और एक फिल्म बनाना, लोगों को गुमराह करने का काम जितना अच्छे से बीजेपी सरकार ने किया है। मुझे एक चीज बताओ, आज कांग्रेस इतिहास बदलना, आज हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री है क्या यार? जिसने जो लिख दिया हम वो पढ़ते चले आए। हिस्ट्री तो वही कांग्रेस ने किया और उन्हीं के वंशज राहुल गांधी जी को पप्पू तक इन बीजेपी वालों ने कहा दिया। राहुल गांधी का सरकार आएगा तो क्या कैसा रहेगा 2024 में? तो इम्पॉसिबल है। देखो ऑल्दो मैं एज ए सिटीजन मैं ये चाहता हूँ, एक अच्छा ऑपोजिशन होना किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है तो उसके लिए उसी को अकाउंटेबल हेल्ड करेंगे ना। राहुल गांधी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। मतलब आज की डेट में अगर बीजेपी के बीजेपी के अगेंस्ट में कोई खुला बोलता है तो वही राहुल गांधी बोलते हैं। बट आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हो, कांग्रेस को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, कांग्रेस के लिए और डेमोक्रेसी दोनों के लिए बेहतर होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग मतलब आप इंडिया एज अ कंट्री बात करो तो मोस्टली लोग क्या है, 1% 2% पीपल के पास सब कुछ है, जो कि बहुत सारे मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन आप और मैं, आप मुझसे इतनी देर से बात पता है क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मेरी बातें थोड़ी ठीक लग रही होंगी बात कर। तो एक अच्छा ओरिएटर होना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा नहीं कर पाते, उनका स्टार्टिंग में क्या इंप्रेशन उनका, फटा हुआ पॉकेट लेके आगे, कितना झूठ है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड सुनो, मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल, एक सेकंड रुको तो आप, सुनिए तो आप। जब वो आ रहे थे तो पूरी पब्लिक थी रास्ते पे, आप कह रहे हैं कि उनके असर भी कर्नाटका में देखने को मिला है। आप मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ कर्नाटका अगर वो जीत गए तो चलो कम से कम थोड़ी बहुत ये तो हुई कि चलो 2024 में फाइट करेंगे। 23 तारीख को अभी बिहार में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जो आज तक एक दूसरे के सामने नहीं बैठे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाएंगे। मुझे ये बताइए कि इस सरकार में आपको नहीं लगता कि मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे? देखो मैं आपको एग्जांपल दे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैक डोर्सी ने सीईओ जो थे, ट्विटर के पूर्व सीईओ, उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि हमारे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने बहुत सारे अकाउंट को बंद करने के लिए कहा और यूट्यूब चैनल बंद करिए, फेसबुक पेज बंद करिए। उन्होंने बोला है। और मेरे ख्याल से किसी भी आज की डेट में मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया को तो चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वैसे तो पेगासस भी आया था
था। पेगासस के बारे में आया कि चलो उन्होंने इजराइल से बनवाया और ये किया। ऐसे तो कांग्रेस ये भी बोलती है कि भाई आप जो अपना ये वोटिंग मशीन है वो बेकार है, उसमें वो होता है। जब जीत जाते हैं तो नहीं बोलते, जब हार जाते हैं तो हल्ला करने लगते हैं। तो चलो अगर से गलत कह रहे, मुझे नहीं पता, मतलब गलत बोल रहे। अरे आप एक चीज बताओ, मैं यहाँ बैठ के कैसे जज कर सकता हूँ? अगर बोला होगा किसी ने ऐसा किया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी, आप लोग बात करते हो बीजेपी, आप ऐसे बात ही क्यों कर रहे हो? अरे जब वहाँ पे बिहार में जाके उनका क्या नाम है, नहीं गिरधारी, गिरिराज सिंह, आपको क्या लगता है जब वो बात कुछ बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता होगा? नहीं लगता मुझे भी अच्छा, मुझे नहीं लगता अच्छा। आप उस आदमी की बात कर सकते हो, एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक चीज़, भारत के लोग अच्छे या खराब है, इसका आंसर है आपके पास? भारत के लोग अच्छे हैं या खराब है? क्यों खराब लोग नहीं है भारत में? फिर तो इसका बीजेपी अच्छी है खराब है, इसका क्या जवाब हो सकता है? कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल कर। मणिपुर में हिंसा हो रहा है, अभी एम्बुलेंस जला दी है जिसमें 8 लोग जल के मर गए। आपको पता है मणिपुर में हिंसा कितने दिनों से हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, 1-1.5 महीने हो गए। करेक्ट। तो आप तो सिर्फ अभी की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पूरा का पूरा इशू इमीडिएटली सॉल्व होना चाहिए। आप अभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, अभी बॉर्डर पे 2 स्टेट के पुलिस में लड़ाई हो गई, 2 स्टेट के नॉर्थ ईस्ट। देखो आप नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखो, आप मुझसे अगर एक साइड सुनना चाह रहे हो तो आपको तो वो जवाब नहीं मिलेगा मुझसे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मणिपुर बिल्कुल वहाँ पे होना चाहिए। त्रिपुरा में जेपी नड्डा जी वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे रैली करने, उससे अच्छा वहाँ मणिपुर चले जाते, कम से कम वहाँ पे अमित शाह जी 3 दिन रह के आए।